स्थान हासिल किया। स्वाति की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में स्वाति ने अपनी सफलता के सफर को शेयर किया। देश की सबसे कठिन परीक्षा को स्वाति शर्मा ने पास कर लिया है। पास भी ऐसी रैंक से जो एक छात्र के लिए सपना होता है। 15वीं रैंक से स्वाति शर्मा ने यूपीएससी टॉप किया है और इसके साथ अब वो जबलपुर में इस समय मेरे साथ में है और उन्होंने जबलपुर में रह की पढ़ाई की है। हमसे सीधे उनसे बातचीत करेंगे। वाकई एक बहुत बड़ा सपना होता है, खासकर जो यूपीएससी या प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं। कैसा लग रहा है आपको पहली परीक्षा? बहुत खुशी हो रही है। ये परिणाम ही ऐसा है कि खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है सबका। कितनी मेहनत की आपने, कितना कठिन परिश्रम किया इसके लिए, क्या कहेंगे? जी, मेहनत तो बहुत की है। हर चीज़ में, पढ़ाई में, आना जाना, क्योंकि जबलपुर में सोर्सेज भी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो बुक्स से लेके हर चीज़ मुझे दिल्ली से कोरियर करवाना पड़ता था। यहाँ आने में 2-3 दिन का समय लग जाता था। उस टाइम पे जब कोविड थे तो लॉकडाउन के कारण बुक्स वगैरह भी लेट आती थी, लेकिन परिश्रम का फल मीठा होता है, तो आज आखिर वो फल मिल गया है। कौन सा अटेम्प्ट किया था और कितनी मेहनत की थी इसके लिए आपने? जी, मेरा ये तीसरा अटेम्प्ट है। मेहनत तो जायज़ बात है, यूपीएससी के लिए बहुत वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम्स इन द कंट्री बोला जाता है, तो मेहनत तो बहुत की थी। हर चीज़ में ही मेहनत, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज में मेहनत लगती है, तो सब में अपना 100% देने की ही कोशिश की है कि कहीं भी मुझसे कोई चूक ना हो। मैं अपना 100% दूँ, फिर आगे जो रिज़ल्ट होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मेरे तरफ से मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। पारिवारिक कैसी स्थिति थी? क्योंकि स्वाभाविक बात है, प्रेशर भी होता है पढ़ाई लिखाई का, समय का। कितना सपोर्ट मिला है? जी, जब मैंने स्टार्ट किया था तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि मैं डेली अफोर्ड कर सकूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी खुशी के लिए, क्योंकि मैं करना चाहती थी, मैंने इंजीनियरिंग किया, तो उसके बाद भी मेरे फैमिली ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं डाला कि मुझे प्राइवेट जॉब ही करनी चाहिए, या आज मैं 25 ईयर्स की हो गई हूँ तो शादी वगैरह कभी मेरे घर की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था। उन्होंने मुझे हमेशा फ्रीडम दिया कि अपने डिसीजन मैं खुद ले सकती हूँ, जो मैं करना चाहूँ। अगर मैं मेहनत करने तैयार हूँ तो मेरे घर वालों ने बोला, अगर तुम मेहनत करोगी तो हम तुम्हें हर तरह से सपोर्ट करेंगे, तो उन्होंने आखिर वही किया है। तो ये सब उन्हीं लोग के वजह से है। बहुत खुशी का पल है, बहुत बड़ा पद है। आपके परिवार में कभी इतने कोई पद पे कभी पहुंचा है और कैसे अपना सपना साकार हुआ है? सोचा था? सोचा तो नहीं था, बस ये बिटिया का सपना था। ये करना है तो सहयोग करते रहे, भरपूर जितना हो सका उतना किया, जहाँ से हो सका, जिससे मदद हो सकी सब लिया, लेकिन आज उसको उस मुकाम तक पहुँचा दिया। एक आप आखिरी सवाल आपसे, कहते हैं कि इंटरव्यू सबसे ज़्यादा टफ होता है फेस करना, जो इंटरव्यू लेते हैं, ऐसा कौन सा सवाल आपको लगा कि सबसे ज़्यादा टफ था? मेरा इंटरव्यू काफ़ी अच्छा था। उन लोगों ने तो नर्वस, वो लोग काफ़ी काम करवा देते हैं कि आप परेशान मत, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होती है। ऐसा कोई टफ सवाल मुझे नहीं लगा, क्योंकि फैक्ट बेस्ड नहीं थे। उन लोग मेरा ओपिनियन जानना चाहते थे, उन लोग ने वही जाना। एक सवाल था, उन्होंने OTT रिलीज़ के बारे में वुमेंस की पोजीशन पूछी थी कि अगर सिनेमा से आजकल मूवीज़ या इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म मोबाइल फ़ोन्स में आ गए हैं, तो उससे औरतों की पोजीशन और मतलब कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अगर हम घर पे देखते तो औरतों को और काम बढ़ जाता है। उस तरह का उन्होंने सवाल पूछा था, तो उसमें थोड़ा ट्रिकी लगा था, कि हमें एक बैलेंस्ड आंसर देना होता है। इंटरव्यू में हमेशा बताया जाता है कि हमें किसी एक फेवर में नहीं, हमें दोनों पक्ष लेके चलने होते, तो वो थोड़ा बैलेंस आंसर क्रिएट करने में मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी। तो निश्चित तौर पर स्वाति की उपलब्धता ये बताती है कि अगर आप असफल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप निराशा हाथ लगा के अपने रास्ते को छोड़ दें। मंजिल पाना है तो कठिन रास्तों से होकर ही गुजरना होगा, सफलता जरूर मिलेगी। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।